कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लेंस मेकर का सूत्र। अब बच्चे लेंस मेकर मतलब लेंस बनाने वाला कोई होगा ऐसा नहीं है। लेंस मेकर नाम दिया गया है, लेंस बनाने वाला नहीं है। इससे हम लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? कोई लेंस अगर दिया है तो उसकी फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ये इस सूत्र का नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ पर ध्यान दो, मैं एक चीज बनाता हूं। मैंने एक ये ले लिया उत्तल लेंस। देखो ये देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत पतला। मैं आप यहाँ फील करो इस बात को कि मैंने इसको 1000 टाइम जूम कर दिया है। ये इतना लेंस है। लेंस रियल में इतना ही पतला होता है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही पतले लेंस को लेती है। ये मैंने बनाया है जूम करके ताकि आपको इसमें बनने वाली इमेज दिखाई दे। चलो यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा प्रकाशिक लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। कह रहा है कि R1 व R2 त्रिज्या का एक पतला उत्तल लेंस है जो वायु में स्थित है। R1 और तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सर्किल बनाऊं ऐसे और इधर एक सर्किल बनाऊं तो ये कहलाएगा R1। क्या कहलाएगा बेटा? R1 होगा। ये R1 हो गया और ये क्या हो गया? R2। ये समझ में आया ना? जो ये R1 है, R1 क्यों है? क्योंकि ये जो पहला इसका वो है सतह, इस लेंस का पहला सतह ये वाला वृत्त है, सर्किल से बना है। और ये R2 इसलिए क्योंकि इसका जो दूसरा सतह इस वाले वृत्त से बना है। समझ गए ना? तो ये तो त्रिज्या उधर ही तो रहेगा। देखो वृत्त में ना ये वक्रता त्रिज्या है। R1 R2 क्या है बेटा? ये चेंज कर सकते हैं, R2 उसको कर दें, R1 इसको नहीं, आप इस बात को समझो। R1 R2 ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर देखो, पहले ये पहला सतह है। इस लेंस का पहला सतह कौन है? ये तो पहला सतह, इसलिए इसका नाम R1 रखा गया क्योंकि इससे बन के मिला है। और ये R2 इसलिए रखा गया क्योंकि ये लेंस का क्या है? दूसरा सतह है। तो लेंस समझ गए ना? अब यहाँ पर देखो, मैंने R1 व R2 त्रिज्या का एक लेंस ले लिया। इससे इस लेंस के ध्रुव, इससे मतलब C से U दूरी पर, यहाँ पर U दूरी पर एक वस्त्र रखा है बिंदुओं पर। ठीक है, एक वस्त्र रखा हुआ है और ये जो दूरी है, इससे इस दूरी को हमने क्या मान लिया बेटा? U मान लिया। समझ गया? ये बहुत पतला है एक्चुअली। ये कोलैप्स ऐसे बहुत ही चिंटू सा, बहुत छोटा सा ऐसे। ये सी एकदम मैच कर, इतना नहीं और छोटा ही है। अब क्या ही बता दें आप लोगों को, बस समझ लो कि मान लो जो मैं कहता हूँ। हो गया? अब यहाँ पर देखो, जहाँ वस्त्र होता है, मैंने माना इसका अपवर्तनांक कितना है इस माध्यम का? NL। और ये लेंस मान लो यल है। क्या है बेटा? एक लेंस यल है जिसका अपवर्तनांक क्या है? NL है। और ये इधर का माध्यम वायु है, इधर का माध्यम कोई माध्यम होगा। वायु मैंने मान लिया है कि वायु में स्थित है। कहाँ मान लिया है? तो इसका माध्यम हमने N1 मान लिया, NM, और इसका भी माध्यम मैंने NM मान लिया, यानी अपवर्तनांक। ये भी दो सेम होगा। ऐसे जैसे अभी देखो, मैं यहाँ पर एक लेंस ला के यहाँ रख दूँ तो ये साइड सभी तो समान होंगे क्योंकि लेंस को जिस माध्यम में रखेंगे वो माध्यम समान होगा। ये समझ गए? अब मैं यहाँ से लाइट गुजार रहा हूँ, ये देखो एक लाइट गई। इस लाइट को कैसे जाना था? ऐसे चली जाती है आराम से, लेकिन अब ये माध्यम बदल रहा है। क्या बदल रहा है? अच्छा, इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी? जरा देखो, कहीं यहीं पर होगी, यहीं पर तो होगी। आपको पता है, यहां से मैं एक अभिलंब डालूंगा। ये हमारा क्या है बेटा? अभिलंब है। लाइट कहाँ से जा रही है? क्योंकि NM जो है NL से क्या है? कम है। क्या है बेटा? यानी सघन कौन है? मैंने मान लिया NM इज लेस देन NL। इसका मतलब ये सघन है, विरल है। लाइट को जाना कहाँ था? ऐसे, लेकिन लाइट जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। ये देखो, ये यहाँ पर आ गई, इतना झुक गई। देखिए अभी दो जगह अपवर्तन होगा, ध्यान देना। यहाँ अब फिर देखो, अब यहाँ पर कहीं C1 होगा तो उससे हम एक अभिलंब डालेंगे, ये तो होगा। इस C1 का अभिलंब होगा यहाँ पर ये इसको मान लो क्या है? ये C1 है और ये हमारा क्या होता है? C2। ये तो होता है C1 C2। अब मैंने यहाँ से अभिलंब डाला, अभिलंब ऐसे जा रहा। अब फिर लाइट किधर जा रही? अगर ये नहीं होता, ये सिरा नहीं होता तो लाइट कैसे जाती? सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो। अगर ये पार्ट नहीं होता, कुछ देर के लिए मान लो ये पार्ट नहीं है, अगर ये पार्ट नहीं है तो ये लाइट ऐसे चली जाती एकदम यहाँ, यानी इमेज कहाँ पर बनता? यहाँ पर बनता, अगर ये चीज नहीं होता तो। लेकिन अब क्या होगा? अब लाइट फिर से क्या रही? सघन से
तो ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब से क्या दूर हटेगी, क्या हटेगी, तो यही तो आपका अभिलंब है। किरण ये है तो इधर तो जाएगी नहीं, अब इससे और कम हो जाएगी तो अभिलंब से ये मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर आ गई, समझ गए ना। तो और एक किरण इधर से गुजारो, तो ये दोनों किरण कहाँ मिल रही जरा बताओ मुझे, यहाँ पर। तो रियल इमेज इसका कहाँ बन रहा है, आई पर, समझ गए ना। अब मैं इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिटाल देता हूँ, ये आप समझाने के लिए मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, आई डैश भी बताता हूँ, आई डैश क्या है। ये हमारा सी है, समझ गए ना। अब एक बात ध्यान दो, हाँ अभिलंब दो हैं, दो अभिलंब है, दो जगह अपवर्तन हो रहा है। यहां पर एक बात फिर से समझ लो, ये हमारा एक उत्तल लेंस है जिसकी त्रिज्या R1 और R2 है, इससे U दूरी पर एक वस्तु स्थित है। यहां से मैंने रेज निकाला, दो रेज जो सीधा अभिलंब पर जाती है वो सीधी चली जाती है बिना विचलित हुए, यहां निकल आई रेज। ध्यान दो, जब ये यहां पर पहुंची तो लाइट को जाना उधर था, लेकिन मीडियम बदल गया तो ये भटक जाएगी। जैसे तुम लोग भटक जाते हो, मैं चाहे जितना कोशिश करूं, तो आप ये देखो भटक गई तो ये मुड़ गई किधर, अभिलंब की ओर, क्योंकि ये कहाँ से जा रही, विरल से सघन। तो ये यहाँ तक सेम चली, फिर यहाँ पर भी अपवर्तन हो रहा है, इस पॉइंट पर जाना। लाइट को जाना इधर था, लेकिन लाइट फिर क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी तो लाइट यहाँ। तो रियल इमेज जो बना है वो ये बना है, क्या बना है बेटा, बी। और ये हमारा एक बहल्ला इमेज बना है, मतलब जैसे कहते नहीं है फेक इमेज, बी डैश। क्या है, अभी ये नहीं होता, अगर ये सिरा नहीं होता तो इमेज यही बनता, लेकिन इसके आ जाने से इमेज कहाँ पर बना, हम जैसा सोचते थे वहां पर नहीं बना। अब यहां पर ध्यान दो, गोलीय, यहां पर दो गोलीय पृष्ठ है, कौन कौन सा है, इसका मैं नाम दे दूं, अगर मैं L M P और Q, ध्यान दो। तो पहले दो, प्रथम गोलीय पृष्ठ है, आपको पता है, पहली बात ये समझ लो, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है बेटा, वो लेंस बहुत जरूरी है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या है बेटा, अभी आपने डेरिवेशन में लाया था उसको, अपवर्तन का सूत्र क्या आया था बेटा, N2/B माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R, ये तो लेकर आए थे। आपको मैंने बताया था N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लाइट, इस पॉइंट को ध्यान दो, यहां पर सबसे पहले आप ध्यान दोगे, सबसे पहले आप इस जगह पर ध्यान दोगे, दो जगह अपवर्तन हो रहा है इसलिए दो फार्मूले बनेंगे। तो लाइट कहां से जा रही है, NM में से, इस अपवर्तन में लाइट, यानी अगर मैं पृष्ठ मान लूं, चित्र में देखो, चित्र में गोलीय पृष्ठ में ले लो, कौन सा गोलीय पृष्ठ ले रहा हूं बेटा, गोलीय पृष्ठ, यहां पर दो गोलीय पृष्ठ है ना, गोलीय पृष्ठ MPL, क्या ले रहे हैं बेटा, MPL में गोलीय पृष्ठ कौन सा ले लिया बेटा, MPL। अब यहां पर देखो MPL में क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को थोड़ा चेंज करो। अब कुछ देर के लिए ही नहीं मानो, मान लो ये गायब है, मान लिया ना, हो गया ना गायब, तो चलो ये पृष्ठ पूरा गायब है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, केवल इसी पृष्ठ को ध्यान। अगर इस पृष्ठ को गायब करोगे, जरा देखो तो क्या फायदा होने वाला है, ये लाइट सीधा यहाँ जाएगी तो इमेज यहाँ बनेगा, समझ गए ना, इस पृष्ठ के गायब होने से। तो यहाँ पर देखो लाइट किसमें में से जा रही है, NM में से, किसमें, NL। तो N2 की जगह पर क्या रखेंगे हम बेटा, N2 की जगह पर NL रखेंगे, क्योंकि NL किसका अपवर्तनांक है, इसका। अरे यहीं पर NL लिख लो, समझ गया ना, NL यहीं पर लिख लो आप लोग, समझ गए ना। तो यहां पर NL अपान, अच्छा B क्या होगा, अगर ये नहीं हो तो इमेज कहां बनता है, यहां पर, तो B डैश होगा, यानी B की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, देखो अगर ये पृष्ठ नहीं है, कुछ देर के लिए मान लो, तो इमेज कहां बनना है, I डैश पे बनना है ना। तो हम B डैश, वो B की जगह पर क्या रखेंगे, B डैश। तो NL/B डैश माइनस, लाइट किसमें में से जा रही, NM अपान क्या हो जाएगा, U तो वही रहेगा, ठीक है, बटा, अब देखो क्या हो जाएगा, NL माइनस NM बटा क्या हो जाएगा, R1, क्योंकि इसका क्या है बेटा, R1, समझ गया ना। अब दूसरा कौन सा है हमारे पास, अपवर्तक पृष्ठ, यानी गोलीय पृष्ठ हम ले रहे हैं, गोलीय पृष्ठ हम ले रहे हैं MQL, क्या ले रहे हैं बेटा, MQL में। अब सुनो यहां पर क्या होगा, अब लाइट
किस में से जा रही है? NL से। और किस में जा रही है? NM में। तो N2 की जगह पर किसको रखोगे बताओ, NL को कि NM को? लाइट जिसमें में से जाएगी वही N2 होता है, नहीं जिसमें जाएगी वो N2 होगा। तो लाइट जा किस में रही? NM में। तो यहां पर हम रखेंगे, देखो यहां ध्यान दो, हम रखेंगे NM बटा, अब B क्या होगा? तो B होगा। यहां एक चीज ध्यान दो, सुनो, अगर मैं ऑब्जर्वर को यहां बैठा दूं थोड़ी देर के लिए, ऑब्जर्वर को मान लो यहां बैठा, तो ऑब्जर्वर को क्या, ये आंखें हैं, किसी की प्यारी आंखें हैं, ऑब्जर्वर है, मान लो नहीं, बिना काजल वाली आंखें, तो ऑब्जर्वर यहां बैठा है, वो देख रहा है, तो उसको इमेज ये वाला दिखाई देगा कि ये वाला दिखाई देगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, वस्तु तो रियल में यहां स्थित है, लेकिन ये इस अपवर्तन के द्वारा जो इमेज बना था वर्चुअल, यहां पर तो बना था ना, ये जो आभासी इमेज बना था, अब दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा? क्योंकि लाइट आ कहां रही थी, ध्यान दो इधर थोड़ा सा, मैं इन लोगों को तो थोड़ा मैं हटा दूं, ये देखो यहां पर ध्यान दो, चलो इधर देखो, ये हमारी ये समझ लो, इसको रिवर्स करो थोड़ा सा, क्योंकि लाइट रिवर्सिबल हो सकती है। लाइट जा कहां से रही? यहां से, और एक लाइट कहां से जा रही है? यहां से। कुछ देर के लिए मान लो लाइट ऐसे जा रही, ये दोनों कभी मिलेंगी क्या? आगे कभी मिलेंगी क्या? आगे में ये दोनों लाइट अगर मैं यहां से देखूं तो ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये लाइट ऐसे निकलता जाएगा। तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो हमें ये दोनों लाइट आती हुई कहां से प्रतीत होंगी? इस पॉइंट से। तो अब ये किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का। क्या कार्य करेगा बेटा? आभासी वस्तु का। ये बात समझना बहुत जरूरी है, इसको मैं लिख देता हूं। यानी अब और प्रतिबिंब बन कहां रहा है अपवर्तन के बाद? ये देखो भाई, तो ये जो पहले पृष्ठ के लिए जो हमारा वो था वस्तु, इस पृष्ठ के लिए जो वस्तु था, अब प्रतिबिंब था, सॉरी, इस पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना था यहीं पर बना था ना, अब वो इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? वस्तु का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान दो, I डैश पृष्ठ कौन कौन सा है बेटा? M Q L में, L के लिए आभासी वस्तु की तरह क्या करेगा बेटा? वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। ये बात आपको ध्यान देना है, समझ गया ना? यानी ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना था ये वाला, ये प्रतिबिंब अब क्या बन गया? आभासी वस्तु। तो अब इसको वस्तु नहीं मानोगे, समझ गया ना? क्योंकि ये तो पता ही नहीं लाइट कहां से आई है। अब तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, ये पृष्ठ को मैं गोली मार रहा हूं, मर गया, जान लो, मार दिया ना गोली। तो लाइट अब किस में जा रही है? NM में। अब NM के लिए B का मान तो यही होगा, तो NM अपान क्या हो जाएगा बेटा? B होगा, B डैश होगा। क्या होगा बेटा? नहीं, NM अपान B होगा, सॉरी, NM अपान B हो जाएगा। ये किसके लिए? लाइट किस में जा रही है? NM में जा रही। प्रतिबिंब कहां पर बना है? I पर, तो NM अपान B। जैसे आपने यहाँ देखो N2 अपान B, तो अब N2 की जगह पर क्या रखोगे? NM, और B की जगह पर B माइनस NL। क्या हो जाएगा बेटा? NL। और अब U की जगह पर क्या रखोगे? B डैश। क्या रखोगे? क्योंकि वस्तु अब ये हो गया, तो NL अपान क्या हो जाएगा? B डैश माइनस, अब क्या हो जाएगा? NM माइनस NL बटा R2। इससे सहमत हो? सभी लोग सहमत हो गए ना? तो इसको इक्वेशन, हाँ सुनो, फिर से एक बार बता देता हूं। इस पृष्ठ के लिए ध्यान दो, इस पृष्ठ में लाइट जा रही है NL में, तो हमने N2 की जगह पर क्या रखा? NL। इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा? I डैश, तो हमने B का मान क्या रखा? B डैश। यही फार्मूला लगा रहा हूं। फिर देखो लाइट किसमें में से जा रही? NM में से, तो N1 की जगह पर हमने NM रख दिया। लाइट और प्रतिबिंब वस्तु कहां पर है? U दूरी पर, तो हमने U रख दिया। फिर देखो NL माइनस NM बटा R1, ये पहला पृष्ठ है। अब आ जाओ, लाइट अब इसमें जा रही है, तो अब ये वस्तु बनेगा, ठीक है? लाइट वस्तु ये हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए वस्तु ये हो जाएगा, और ये उसका प्रतिबिंब हो जाएगा, समझ गया ना? अब लाइट जा रही है किसमें? NM में, तो लाइट जिसमें जाती है वही N2 होता है, तो N2 की जगह पर हमने क्या रखा? NM, और B की जगह पर B है ही, समझ गया ना? फिर आ जाओ, N1 की जगह पर क्या रखें? NL, क्योंकि NL में से लाइट जा रही है, कहां से जा रही है? तो NL हो गया। और U की जगह पर B डैश रखेंगे, तो हमने B डैश रख दिया। अब जरा ध्यान दो,
NN माइनस ये R2 हो जाएगा क्योंकि इस पृष्ठ का क्या होता त्रिज्या R2। अब आ जाओ इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो। अगर इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ोगे तो ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, मार डालेंगे। समझ गए ना? पहले इतना नोट कर लो आप लोग, फिर आगे हम कर रहे हैं। चलो चलो नोट करो। हाँ हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, इन दोनों को जोड़ते हैं तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो समीकरण 1 एंड 2 को जोड़ने पर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बेटा? आप दो जैसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ NL/B डैश प्लस है और यहाँ पर NL/B डैश, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। काट देंगे तो बचेगा क्या, NM/B। क्या बचेगा बेटा? NM/B माइनस NM/U बराबर क्या आ जाएगा, NL माइनस NM बटा R1 प्लस NM माइनस NL बटा R2। ये तो आ गया, समझ गए ना? इतना आ गया। अब ध्यान दो, NM कॉमन करो यहाँ जरा, तो क्या आ जाएगा? जब NM हम कॉमन करेंगे तो जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? 1/B माइनस 1/U। यहां ध्यान दो थोड़ी देर के लिए आप, यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं, क्या कॉमन कर लूं? माइनस NL माइनस NM बटा R1, और मैंने यहां पर माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया? तो ये साइन बदल जाएगा, यानी NL माइनस NM हो जाएगा बटा R2। समझ गए ना? अब ये दोनों कॉमन हो सकते हैं ना, तो यहां से हमारे पास NM को इधर भेजो तो 1/B माइनस 1/U बटा NL माइनस NM को कॉमन करो, तो कॉमन करोगे और इसको NM को इधर भाग कर दिया और बचा क्या? 1/R1 माइनस 1/। इससे सहमत हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अलग करो इसे, तो 1/B माइनस 1/U बटा NL बटा NM माइनस 1, और बटा क्या बचेगा? 1/R1 माइनस 1/2। ये लेंस मेकर का फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है बेटा? लेंस मेकर का ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके NCERT में जो लगने वाला इक्वेशन है लेंस का सूत्र, वहां पर क्या होने वाला है ध्यान दो। अब मैं केस मानता हूँ, विशेष स्थिति मानता हूँ, और आपने पढ़ा है जब मैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बना रहा था, अगर मैंने कहा वस्तु अनंत पर स्थित है, मान लो ये वस्तु कहां पर है, तो आपको पता है जब U इनफाइनाइट हो, क्या हो बेटा? वस्तु कहां पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता था? फोकस पे। याद करो कि अगर मैंने ऐसा अवतल लेंस बनाया था, वस्तु हमारा अनंत से ऐसे रेज आई थी, तो ये कहां से होकर गई थी? फोकस से। ये दोनों जब मिली थी तो प्रतिबिंब कहां पर बना था? फोकस पे बना था। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी को B से लिखते हो तो B किसके बराबर हो जाएगा? F के। ये तो होगा। दर्पण के पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यहां प्रतिबिंब बन कहां पर रहा है? फोकस पे, तो B का मान क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। यानी जब वस्तु अनंत पर होगा तो B किसके बराबर होगा बेटा? F के। पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक है, रेज उधर जा रही। समझ गया ना? तो ये B बराबर F हो जाएगा। तो जरा इसमें रखो, तो रखो, देखो क्या हो रहा है। हमने B की जगह पर क्या रख दिया? 1/F, सॉरी, और माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर NL बटा NM माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। समझ गया ना? अब इसको अगर हम और एडिट करके अच्छे से लिखें तो ये आ जाएगा 1/F बराबर NL/NM माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये लेंस मेकर का सेकंड समीकरण है। समझ गया ना? अब इसको समीकरण स्टार बना लो और इसको डबल स्टार बना लो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में ट्रिपल स्टार आ जाए। वो तो आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो, क्योंकि तुम वर्तमान आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हो। वर्तमान में आपके लिए सोना बहुत कीमती हो गया है। आ जाओ, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। इनको अगर हम ऐड करें, क्या करें बेटा? दो यहां पर देखो, इन दोनों के LHS क्या है? सेम है। सॉरी, RHS क्या है बेटा? RHS सेम है, LHS होगा। LHS बराबर है, दोनों पृष्ठों के LHS बराबर है,
तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं? चलो हाँ, राइट हैंड साइड RHS और ये RHS दोनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है? तो यहां पर अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये और ये इसके बराबर होगा कि नहीं? तो समीकरण स्टार व डबल एंड डबल स्टार से तो क्या हो जाएगा 1/, ये बराबर क्या आ जाएगा 1/b माइनस 1/u। देखो आ गया ना लेंस का सूत्र जो आप हाई स्कूल में यूज करते थे। ध्यान दो, यहां पर इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो, ये दोनों बराबर हैं, तो अगर इनके दोनों साइड बराबर हैं तो ये इसके बराबर होगा। समझ गए ना? तो ये आपका क्या आ गया, लेंस का सूत्र आ गया। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब आप लोग प्रूव हो गया आपका, यही लेंस मेकर का क्या है, सूत्र है। यही है ट्रिपल स्टार। यहां ध्यान दो, हमने आपको ये फार्मूला भी बताया, लेंस मेकर का फार्मूला है 1/f बराबर NL/NM -1 1/R1 - 1/R2। देखो ध्यान दो, अगर NL NM के बराबर हो जाए, हो भी सकता है, अगर NL NM के बराबर हो जाए तो NL/NM का मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 1/f बराबर 0 आएगा तो यह बराबर 1/0, यानी यह का मान क्या हो, इनफाइनाइट। याद करो ये केस कब आता था, NL NM के बराबर होता था, जब दोनों के माध्यम बराबर हो जाए। क्या हो जाए, माध्यम। अब इसी पर एक क्वेश्चन है बहुत खूबसूरत सा, कि कोई जादूगर है, वो खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को किसी दरों में डालता है। क्या डालता है, इस लेंस को किसी दरों में डाल देता है। अब ये क्या कहता है, जैसे डालता है ये जो वो वस्तु है वो गायब हो जाता है, जो लेंस है। जैसे यहाँ देखो, ऐसे एक बीकर होता है पारदर्शी कांच किसी चीज का, इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ये भी पारदर्शी। यहाँ ध्यान दो, इसमें एक कांच का टुकड़ा बंदा डालता है बेचारा, इसको उसने छोड़ा, जैसे उसने इसको छोड़ा यहां पर आके वो यहां तक तो दिखाई दिया, लेकिन जैसे आया यहां पर गायब, हाँ अदृश्य हो गया। मतलब तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई, कांच पहले दिखाई दे रहा था जब इस बीकर से ऊपर था, जैसे इस लिक्विड में आया, इस द्रव में आया, वो तुरंत क्या हो गया, गायब हो गया। क्या हो गया बेटा? अब आप ध्यान दो, कह रहा है वो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो कोई चीज गायब कब होती है, जब उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, अनंत हो जाए। क्या हो जाए, फोकस दूरी अगर अनंत हो जाएगी तो चीज क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जो फोकस ही नहीं, क्योंकि फोकस नहीं है तो पहले प्रकाश पड़ेगा कहाँ, अपवर्तन के बाद। लेंस में हमेशा प्रकाश फोकस से, एक प्रकाश तो फोकस से ऊपर जाता ही है, तो फोकस पर ही अनंत है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर नहीं होगा। अभी सोच लो आप लोग। तो यहां पर क्या होता है, जब फोकस दूरी क्या हो जाती है बेटा, फोकस दूरी अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, हो जाती है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है बेटा, प्रतिबिंब या वस्तु। तो वस्तु दिखाई, वस्तु दिखाई का मतलब क्या होता है, तुम प्रतिबिंब देखते हो वस्तु का, वस्तु नहीं देखते हो। हमेशा तुम क्या देखते हो, प्रतिबिंब। कुछ वास्तविक होती है, जैसे तुम लोग वास्तविक हो हमारे लिए, क्योंकि रियल में मैं छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ तो की जाती है। तो वस्तु क्या हो जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, अदृश्य हो जाता है। अदृश्य मतलब गायब हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर अब गायब कब होगा, और वस्तु का जो फोकस दूरी वो अनंत कब होगा। अतः यहां पर ध्यान दो, हम जानते हैं, इसको फिर से आपको एक बार लिखना रहेगा। हम जानते हैं, यहां पर ध्यान दो, हम जानते हैं 1/f बराबर NL/NM। यहां पर अगर फोकस तभी अनंत होगा जब दोनों के अपवर्तनांक, यानी लेंस का तो अपवर्तनांक दे दिया है, नहीं ये द्रव का अपवर्तनांक दे दिया है, जिसमें किसका अपवर्तनांक दिया, कांच का, यानी कांच का अपवर्तनांक दे दिया वो लेंस जो है। अब द्रव का अपवर्तनांक बताना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट कब होगा, जब NL बराबर NM। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ नीचे नोट करके लिख सकते हो इसको, अतः द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या लिख दिया, द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, अपवर्तनांक बराबर कांच का अपवर्तनांक। यानी तभी ये ऐसा खेल हो सकता है, अन्यथा
नहीं हो सकता है। यानी द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा ये पूछ रहा है क्या यह द्रव जल है, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33, 1.3, तो ये जल नहीं होगा, ये जल, ये द्रव जल नहीं होगा क्योंकि इसका अपवर्तनांक कितना आ गया 1.47। तो यह द्रव जल नहीं है, यह द्रव क्या है बेटा, जल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक क्या है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, समझ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, द्रव नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग।